प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित पीयूषकांत शर्मा ज्योतिष आचार्य। आज के इस वीडियो में हम कुंभ लग्न में योग कारक और मारक ग्रह की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर इन 10 लग्नों में योग कारक और मारक ग्रह की चर्चा कर चुके हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुंभ लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज का हमारा टॉपिक है कुंभ लग्न में योग कारक और मारक ग्रह कौन कौन से हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। कुंभ लग्न की कुंडली की पहचान ये होती है कि जिस कुंडली में लग्न में या प्रथम भाव में 11 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है वो कुंभ लग्न की कुंडली कहलाती है। तो कुंभ लग्न की कुंडली में इस प्रकार से अंक लिखे होते हैं 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। इस प्रकार की कुंडली कुंभ लग्न की कुंडली कहलाती है। अच्छा, एक बात और है, ये घर कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ये हमेशा ये पहला घर ही रहेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। ये कभी भी नहीं बदलते हैं, केवल राशियां बदलती हैं। अब आइए शुरू करते हैं कुंभ लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह की। तो सबसे पहले बात करते हैं लग्न की यानी प्रथम भाव की। लग्न में कुंभ लग्न में 11 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है लग्न भाव में या प्रथम भाव में। 11वीं राशि होती है कुंभ। कुंभ राशि का स्वामी होता है शनि और शनि देव को एक और राशि मिली हुई है 10वें नंबर की राशि जो कि मकर है। मकर राशि का स्वामी भी शनि होता है। तो अब देखिए शनि देव को एक तो पहला घर मिला है जिससे शरीर का रंग रूप, कद काठी, बाह्य आंतरिक व्यक्तित्व, स्वभाव, व्यवहार, समाज में आपकी क्या स्थिति होगी और इत्यादि बातों का विचार किया जाता है स्वयं के बारे में। और वहीं अगर दूसरी राशि की बात करें तो दूसरी राशि शनि की है मकर। मकर राशि यानी 10 नंबर कुंभ लग्न की कुंडली में 12वें भाव में मिला है, 12वां घर मिला है। तो शनिदेव को एक तो 12वां और एक पहला घर मिला है। तो आप देखिए शनिदेव को एक तो स्वयं के बारे में, शरीर के रंग रूप, कद काठी, आंतरिक बाह्य व्यक्तित्व, स्वभाव आदि के बारे में विचार करते हैं वो घर मिला है। और दूसरा स्थान है जो कि व्यय का स्थान है, मोक्ष का स्थान है, जेल यात्रा का है जो कि 12वां है। हालांकि शनिदेव को एक घर अच्छा नहीं मिला है, फिर भी शनि के लग्नेश होने के कारण शनिदेव इस कुंडली में कुंभ लग्न की कुंडली में हुए योग कारक। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में कुंभ लग्न की कुंडली में 12 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 12वीं राशि होती है मीन। मीन राशि का स्वामी होता है बृहस्पति। बृहस्पति देव को एक और राशि मिली हुई है, एक और राशि मिली हुई है 9वें नंबर की जो कि धनु राशि है, जो कि कुंभ लग्न की कुंडली में एकादश भाव में स्थित है। अब देखिए 12 नंबर द्वितीय भाव में स्थित है, कुंभ लग्न की कुंडली में लिखा होता है। द्वितीय भाव से धन, वाणी, कुटुंब आदि का विचार किया जाता है। वहीं दूसरी राशि की अगर हम बात करें तो दूसरी राशि 9वीं राशि धनु कुंभ लग्न की कुंडली में 11वें भाव में स्थित है, जो कि छोटी मोटी बीमारियों का घर है, हालांकि ये लाभ का स्थान भी है। तो अब देखिए क्योंकि द्वितीय अष्टम द्वादश श्रेणी के अनुसार, अष्टम द्वादश श्रेणी के अनुसार द्वितीय भाव का स्वामी यानी द्वितीय यदि लग्न का
शत्रु होता है तो मारक होता है। यहाँ पर द्वितीय बृहस्पति है और लग्न में शनि है जो कि आपस में शत्रु हैं, इसलिए बृहस्पति देव हुए यहाँ पर मारक हुए। हालांकि हालांकि बृहस्पति देव को 11वां घर मिला है जो भी बहुत अच्छा नहीं है, छोटी मोटी बीमारियों का है, इसलिए बृहस्पति देव कुंभ लग्न की कुंडली में मारक हुए। उसके बाद में बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में कुंभ लग्न की कुंडली में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। पहली राशि होती है मेष। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल देव के एक और राशि मिली हुई है 8वीं राशि जो कि वृश्चिक है। वृश्चिक राशि कुंभ लग्न की कुंडली में यानी 8 नंबर कुंभ लग्न की कुंडली में 10वें भाव में लिखा हुआ होता है। तो इस प्रकार से मंगल देव को एक तो तृतीय भाव मिला है जो कि अधिक मेहनत वाला, पराक्रम वाला, साहस वाला घर माना जाता है। वहीं दूसरी ओर मंगल देव को 10वां भाव मिला है जिससे हमारी प्रोफेशनल लाइफ, सरकारी नौकरी, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, व्यवसाय आदि का विचार किया जाता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से मंगल देव को एक तो अति महत्वपूर्ण घर 10वां भाव मिला है और दूसरा अधिक मेहनत वाला मिला है। इस प्रकार से मंगल देव कुंभ लग्न की कुंडली में हुए सम, यानी मंगल जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव से जिसका विचार किया जाता है उसके एवरेज परिणाम देंगे, यानी सामान्य परिणाम देंगे, ना तो बहुत अच्छे और ना ही बहुत बुरे। इसलिए मंगल जो है कुंभ लग्न की कुंडली में सम कहलाए। उसके बाद में बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में कुंभ लग्न की कुंडली में 2 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। दूसरी राशि होती है वृषभ। वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र देव को एक और राशि मिली हुई है 7वीं राशि जो कि तुला राशि है। अब देखिए शुक्र देव को एक तो घर मिला है चौथा जो कि बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे भूमि, वाहन, मकान, सुख सुविधा, प्रॉपर्टी, माता आदि का विचार किया जाता है। और वहीं अगला जो कि 7वीं राशि है तुला, वो कुंभ लग्न की कुंडली में 9वें भाव में स्थित है। 9वां भाव भी अति महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भाग्य का, पिता का, विदेश यात्रा का, धार्मिक यात्रा का, धार्मिक कार्यों में रुचि आदि का स्थान माना जाता है 9वां भाव। इस प्रकार से शुक्रदेव को दोनों ही बहुत अच्छे घर मिलने के कारण शुक्रदेव इस कुंभ लग्न की कुंडली में अति योगकारक हुए। उसके बाद बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में कुंभ लग्न की कुंडली में 3 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। तीसरी राशि होती है मिथुन। मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। बुध देव को एक और राशि मिली हुई है 6ठे नंबर की राशि जो कि कन्या राशि कहलाती है। तो इस प्रकार से बुध देव को एक तो अच्छा घर मिला है त्रिकोण का घर पंचम भाव, जिससे कि पंचम भाव से शिक्षा, संतान, मित्र, प्रेम, विवाह आदि का विचार किया जाता है। वहीं वहीं अष्टम भाव से लंबी बीमारी, गंभीर बीमारी आदि का, अष्टम भाव से लंबी बीमारी, गंभीर बीमारी, कष्ट, मृत्यु, आयु आदि का विचार किया जाता है। इस प्रकार से अष्टम भाव जो है अच्छा नहीं माना जाता है, परंतु बुधदेव की एक राशि त्रिकोण में होने के कारण बुधदेव इस मकर लग्न की कुंडली में, इस कुंभ लग्न की कुंडली में हुए योग कारक। त्रिकोण स्थान कौन कौन से कहलाते हैं? ये पहला, 5वां और 9वां, ये त्रिकोण स्थान कहलाते हैं। इनमें जो राशियां होती हैं उनके जो स्वामी होते हैं वो त्रिकोण कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में कुंभ लग्न की कुंडली में 4 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। चौथी राशि होती है कर्क। कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा, और चंद्रमा को एक ही राशि मिली हुई है कर्क, जो कि छठे भाव में है। छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता, ये रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना आदि को दर्शाता है, इसलिए
चंद्रमा। कुंभ लग्न के कुंडली में हुए मारक। उसके बाद बात करते हैं सप्तम भाव की। कुंभ लग्न के कुंडली में सप्तम भाव में 5 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 5वीं राशि होती है सिंह। सिंह राशि का स्वामी होता है सूर्य। सूर्य की एक ही राशि है सिंह। क्योंकि अब देखिए सूर्य क्योंकि लग्न शनि के शत्रु हैं, इसलिए ये कुंभ लग्न की कुंडली में मारक हुए अष्टम द्वादश सूर्य के अनुसार। उसके बाद बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव में कुंभ लग्न की कुंडली में 6 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। छठी राशि होती है कन्या। कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। बुध के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में कुंभ लग्न की कुंडली में 7 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 7वीं राशि होती है तुला। तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र के बारे में भी पहले चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में कुंभ लग्न की कुंडली में 8 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 8वीं राशि होती है वृश्चिक। वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल के बारे में भी पहले चर्चा कर चुके हैं। ये सम है, बता चुका हूँ कैसे। उसके बाद बात करते हैं 11वें भाव की। 11वें भाव में कुंभ लग्न के कुंडली में 9 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 9वीं राशि होती है धनु। धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में भी पहले चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं 12वें भाव की। तो 12वें भाव में कुंभ लग्न की कुंडली में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई होती है। 10वीं राशि होती है मकर। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। इसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से कुंभ लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह हुए शनि, शुक्र और बुध, और मारक ग्रह हुए बृहस्पति, चंद्र और सूर्य, और सम हुए मंगल। अब इष्ट देव की अगर हम बात करें तो इष्ट देव जो है पंचम भाव में जो राशि लिखी हुई होती है उस राशि के जो स्वामी होते हैं वो इष्ट देव कहलाते हैं। जैसे यहाँ 5वां भाव कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5। पंचम भाव में कुंभ लग्न की कुंडली में 3 नंबर की गिनती लिखी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरी राशि मिथुन होती है और मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध। इसलिए कुंभ लग्न की कुंडली में इष्ट देव हुए बुधदेव। बुधदेव की पूजा अर्चना आराधना करने से विशेष फल प्राप्त, विशेष लाभ प्राप्त होगा। गणेश जी की आराधना करें, इससे भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो ये था आज का मेरा दृष्टिकोण। कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बताएंगे मीन लग्न की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह कौन कौन से होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।